हेलो माय मार्शल्स, वेलकम बैक टू चैनल विद अ ब्रांड न्यू वीडियो एंड अ ब्रांड न्यू चैप्टर। आज की वीडियो में हम अपनी एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर व्हिच इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.2 को शुरू करेंगे। ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं उन बच्चों को बता दूं जिस चैनल पे नए आए हैं, मैंने इसी चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज इस चैनल पे डाल दी है। अगर वो नहीं देखी तो वो जरूर देख लेना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमारे पास कुछ लीनियर इक्वेशन होंगी और हमें उन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। देखते हैं वो लीनियर इक्वेशंस क्या है। अगर हम याद करें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते थे, सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे और उसको पुट कर देते थे। एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और उसे पुट करेंगे, मतलब निकालेंगे और उसको पुट करेंगे। सिंपल। तो देखते हैं हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन क्या है और उसे सॉल्व करते हैं। हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है x plus y equal to 14 and x minus y equals to 4। मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकालूंगी और वो भी इस इक्वेशन से। कैसे देखते हैं। मैं निकालूंगी, जैसे हमारे पास है x minus y equal to 4। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकालूं तो वो होगा x equal to 4 plus y, क्योंकि y यहाँ माइनस में उधर जाके प्लस में, इसे हम मान लेते हैं नंबर 1। अब इस x की वैल्यू को मैं ये वाले x में पुट करूंगी। कैसे। हमारे पास यहाँ पे कौन सी है, x plus y equals to 14। तो अब यहाँ पे x पे जो मैंने वैल्यू निकाली है उसे मैं पुट करूंगी। क्या होगा वो 4 plus y plus y, ये तो x की वैल्यू है और ये जो हमारे पास गिवन है इक्वल टू 14। अभी y plus y 2y, 4 यहाँ प्लस में उधर जाके माइनस में, तो ये हो जाएगा 10 एंड 2y। तो यहाँ से हमारी जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी 5। अभी हमारे पास y की वैल्यू आ गई, बस सिंपली उसको यहाँ पुट करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई है, y की वैल्यू हमारे पास आई है 5। यहाँ पे लिखेंगे 5 और हमारे यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 9। बस यही होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, जहां पर हम एक वेरिएबल की वैल्यू खुद निकालेंगे, उसे पुट करेंगे और जब हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी फिर उसे पुट करेंगे। सिंपल। ये हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट का आंसर। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन पे। नेक्स्ट है हमारे पास s माइनस टी इक्वल टू 3 एंड s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। पहले तो इसे अच्छे से फॉर्म में लिखते हैं। पहले तो हमारे पास है s माइनस टी इक्वल टू 3, फिर है हमारे पास s बाय 3 प्लस टी बाय 2 इक्वल टू 6। यहाँ से मैं पहले s की वैल्यू निकालूंगी इस इक्वेशन से। ये इक्वेशन 1 से मैं s की वैल्यू निकालूंगी। कैसे, ये s यहाँ पर, t यहाँ पर नेगेटिव में, उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर दो, मतलब ठीक है। ये हमारी s की वैल्यू हो गई। अभी पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं भाई। ठीक है, इसका एलसीएम हो जाएगा 6, ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा 2s और ये हो जाएगा 3t इक्वल टू 6। अब अगर इस 6 को भी मैं उधर ले जाऊं तो और इजी हो जाएगा, मतलब 2s प्लस 3t इक्वल टू 6, 36। बस ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन, जो हमने इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहाँ पे s की वैल्यू को पुट करते हैं। s क्या है हमारे पास 3 प्लस टी, अभी अभी निकाला, उसे पुट कर दो। 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t, जो भी हमने सॉल्व किया, इक्वल टू 36। ठीक है, 2 3 जा 6 प्लस 2 इंटू टी 2t प्लस 3t जो हमें गिवन ही है और इक्वल टू 36। ठीक है, अभी सिंपली सॉल्व कर दो। 3 प्लस 2 5, मतलब 5t, और ये 6 इधर पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। इट मीन्स ये हमारा हो जाएगा 5t इक्वल्स टू 30, और यही से जो हमारी t की वैल्यू है वो आ जाएगी 6। ठीक है, अभी हमारे पास t की वैल्यू आ गई। अब इसको यहाँ पर पुट करते हैं और फिर s की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो s हो जाएगा हमारा 3 प्लस t की वैल्यू कितनी आई है 6, तो हमारी s की वैल्यू आ जाएगी 9। यहीं पे हमारी सेकंड इक्वेशन भी होती है सॉल्व। चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे।
नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। अब इस इक्वेशन से मैं x की वैल्यू ड्राइव करूंगी। पहले क्या हमारे पास गिवन है? 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। अब देखना ध्यान से कि मैं यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालूंगी। पहले तो सिंपल एज इट इज 3x, यहाँ y यहाँ नेगेटिव में, उधर जाके पॉजिटिव, मतलब 3 प्लस y। अब यहाँ पे ये जो 3 है ये मल्टीप्लीकेशन में है, जब मैं इसे नीचे ले जाऊंगी तो क्या ये डिवीजन में आ जाएगा? आ जाएगा। बस इसको लिख देते हैं, ये हो जाएगा 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, यहाँ से हमारी ये x की वैल्यू निकल गई। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले y नेगेटिव में था उसको पॉजिटिव में ले आई। अब 3 के साथ, अब x के साथ ये 3 मल्टीप्लीकेशन में था तो इसको नीचे लाकर डिवाइड में आ गया। सिंपल। अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या है? 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। यहाँ पे सिंपली x की वैल्यू पुट करेंगे, मतलब 9 इंटू 3 प्लस वाई बाई 3 माइनस 3y इक्वल टू 9। अभी यहाँ पे ये काट दो अगर कट रहा है 3 पे। ठीक है, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस 3y इंटू 3 इंटू वाई 3y माइनस 3y इक्वल टू 9। अब यहाँ पे पॉजिटिव 3y नेगेटिव 3y कट जाएंगे, क्या आया हमारे पास? 9 इक्वल टू 9। ये हमारा आंसर। और यहाँ पे हमारे पास ना x की वैल्यू निकली ना y की वैल्यू निकली। जहां पर भी हमारा x इक्वल टू वाई होगा तो हमने क्या कहा था, हमारी लाइंस क्या होंगी? याद करो, तो हमारी लाइंस होंगी कोइंसाइड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जैसे कि x इक्वल टू वाई है, लाइन कोइंसाइड होंगी, तो इसके जो सोल्यूशन होंगे इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। क्या होंगे? इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि यहाँ पे x y के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन पे। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 एंड सेकेंड इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपको आपके एग्जाम्स में रेगुलरली दिख सकता है। पॉइंट्स है, डरो मत, कुछ नहीं है, ये साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं। पहले इक्वेशन क्या है हमारे पास? 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। अब यहाँ से जैसे हमने पिछली इक्वेशन में x की वैल्यू निकाली थी वैसे ही हम यहाँ पर भी x की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे? मतलब तो 0.2x एज इट इज, अब यहाँ पे 1.3, अब यहाँ पे ये जो 0.3y है ये पॉजिटिव में है, उधर जाके नेगेटिव 0.3y। ठीक है, अभी ये 0.2 यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाके डिवीजन में लिख दो, ये हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y बाय 0.2। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर दो कि हमारी x की वैल्यू हमने ड्राइव कर। अब सेकंड इक्वेशन क्या है? सेकंड है हमारे पास 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? 1.3 माइनस 0.3y बाय 0.2 कर दिया x की वैल्यू पुट। उसके आगे जो गिवन है वो एज इट इज आ जाएगा 0.5y इक्वल टू 2.3। यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये जा रहा है 2 पे, ये 2 पे कट हो रहा है, पॉइंट है 10 तो आपस में कट हो जाएंगे, क्या बचा फिर? 2 एंड 4, ये कट हो गया। अभी कुछ कट नहीं हो रहा, सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर दो। 2 इंटू 1.3 ये हो जाएगा 2.6 माइनस 2 इंटू 0.3 ये हो जाएगा 0.6y और वो भी नेगेटिव का, प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ठीक है, अब यहाँ पर ये पॉजिटिव में उधर नेगेटिव में हो जाएगा। अभी 0.6y प्लस 0.5y प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस 0.1y इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा माइनस 0.1y इक्वल्स टू
2.3 माइनस 2.6 हमारे पास हो जाएगा 0.3। ठीक है, यहाँ पे देख लो ये माइनस 0.3 है, माइनस है माइनस कैंसिल हो गए, ये हो गया हमारे पास 0.3 अपॉन 0.1। अगर हम इनका डेसिमल हटाएं तो ये हो जाएगा 3/1 इंटू 10/10, 10/10 कैंसिल, तो हमारी y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, कुछ नहीं किया, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने x की वैल्यू निकाली, ठीक है, ये यहाँ पे पॉजिटिव में था, उधर नेगेटिव में, 0.2 मल्टीप्लिकेशन में था, नीचे आके डिवीजन में, बस। फिर उस x की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया। क्या हुआ फिर पुट करने से, ये दोनों आपस में कट रहे थे, हमने कटा दिए। फिर हमने देखा अभी कुछ नहीं हो रहा, सिंपली हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दी। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये दोनों प्लस माइनस हो रहे थे, उसे कर दिया, और ये दो जो सिंपल थे हमने उनको प्लस माइनस कर दिया। ऐसे ही करने के बाद हमने देखा कि हमारी y की वैल्यू आ गई 3। अब हम निकालेंगे अपनी x की वैल्यू। सिंपली इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या होगा, x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 बाय 0.2। ठीक है, x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 0.9 बाय 0.2। 13 माइनस 0.9 हमारे पास होता है 0.4 एंड बाय 0.2। फिर वही आ गया, ये हमारा 2 पे कट जाएगा, इसका मतलब x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। सिंपली कुछ नहीं था, हमने पहले x की वैल्यू निकाली पॉइंट्स के हिसाब से, फिर हमारे सबसे पहले हमने y की वैल्यू निकाली। ठीक है, क्योंकि हमने x की वैल्यू ड्राइव कर ली थी, उससे हमने y की वैल्यू निकाली, और फिर जो y की वैल्यू हुई है उसे x की इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू आ गई। सिंपल। ये पॉइंट्स वाले क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, बट अगर एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इससे रिवाइज करना भूलना। ठीक है, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन पे। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। लिख लेते हैं भाई, पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। जरूरी नहीं है कि x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो x ही निकालना है, कि अगर मैं x की वैल्यू निकाल रही हूँ तो आपको भी x की वैल्यू निकालनी है। आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे। ठीक है, मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालती हूँ, देखते हैं क्या होगा। √2x, यहाँ पे √3y किसमें है, पॉजिटिव में, उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, माइनस √3y। यहाँ पे √2 का है मल्टीप्लीकेशन में, नीचे जाके डिवीजन में कर दो, x इक्वल टू माइनस √3y बाय 2, √2 सॉरी। ठीक है, इसको स्टार मार्क कर दो कि ये हमने x की वैल्यू ड्राइव कर दी। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक है, अभी x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, √3 इंटू माइनस √3y बाय √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक है, अभी कुछ नहीं कट रहा, मल्टीप्लाई कर दो, √3 इंटू √3, माइनस को भी भूल जाओ, √3 इंटू √3 हमारे पास क्या हो जाता है, √3 का स्क्वायर, और हमने क्या पढ़ा है कि स्क्वायर एंड रूट आपस में कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाएगा 3। अभी हमारे पास माइनस है, कुछ नहीं होता भाई, माइनस को रहने दो, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3। तो अगर हम √3 इंटू माइनस √3 को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा -3, और साथ में y इसका वेरिएबल है तो y बाय √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम इस √2 का लेंगे एलसीएम। ठीक है, यहाँ पे अब हम इस √2 का लेंगे एलसीएम, पहले इसको अरेज कर देते हैं। हाँ ठीक है, देखो कैसे, हमारे पास क्या है, -3y बाय √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक है, ये है हमारे पास। अब देखना हम इसे कैसे करेंगे, ये हमने लिया √2, ये तो √2 एज इट इज है, तो -3y आ जाएगा। अभी √2 यहाँ पे 1 आ जाएगा, √2 इंटू √8, रूट को छोड़ दो, 8 इंटू 2 क्या होता है, 8 इंटू 2 16, इट मीन्स √2 इंटू √8 क्या हो जाएगा, √16। और √16 की वैल्यू क्या आती है, √16 हमारा होता है 4।
√16 हमारा होता है 4, तो सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे -4y इक्वल टू 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि √2 इंटू √8 होते हैं √16 और √16 तो हमारा होता ही है 4। ठीक है, अभी कुछ नहीं, यहाँ पे डिवीजन में, उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में। अभी √2 इंटू 0 0, तो -3y -4y इक्वल टू 0। अब ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस होते हैं प्लस, साइन देगा माइनस का, ये आ जाएगा -7y इक्वल टू 0। और अगर हम इसको डिवाइड में लेके जाएं तो ये भी हो गया 0। तो हमारी y की वैल्यू आ गई 0। y की वैल्यू आ गई 0, x निकाल लेते हैं। x में पुट कर दो, क्या होगा, x इक्वल्स टू -√3, y आया 0 बाई √2। एनीथिंग मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 0 इज 0, तो हमारी x की वैल्यू भी आ गई 0। ठीक है, हमारी x की वैल्यू भी 0 आ गई और हमारी y की वैल्यू भी 0 आ गई। देखते हैं हमारी नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन क्या है। ये जो लीनियर इक्वेशन है ये आपके लिए है होमवर्क। ठीक है, ये सेम इसके जैसे, जैसे हमने सेकंड लीनियर इक्वेशन की है ये वाली, ये सेम बिल्कुल इसके जैसे है। एक बार ट्राई करना, अगर नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट सेशन में इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है सॉल्व 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to -24 and hence find the value of m for which y equal to mx plus 3। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, इन दोनों लीनियर इक्वेशंस से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, और जब x और y की वैल्यू निकल जाएगी उनको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और उसके बाद हम इस m की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, पहले हम x और y की निकालते हैं। क्या इक्वेशन है हमारे पास, 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to -24। क्या करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, इस इक्वेशन से मैं x की वैल्यू निकाल रही हूँ। 2x एज इट इज, 11 यहाँ पे, 3y यहाँ पॉजिटिव है वहां पे नेगेटिव। ठीक है, अभी 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, जब यहाँ जाएगा तो ये आ जाएगा डिवीजन में। ठीक है, ये हमने निकाल ली x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। कैसे, 2 इंटू 11 माइनस 3y बाई 2 -4y इक्वल टू -24। 2 से 2 कैंसिल, फिर क्या आया, 11 माइनस 3y -4y इक्वल टू -24। ठीक है, 11 यहाँ पॉजिटिव में, उधर जाके नेगेटिव, ये हो जाएगा -3y -4y इक्वल टू -24 -11। नेगेटिव नेगेटिव क्या होते हैं, प्लस होते हैं, पर साइन माइनस का, ये हो जाएगा -7y और ये हो जाएगा -35। y की हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। y की वैल्यू आ गई, अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे, 11 माइनस 3 इंटू 5 बाई 2, ये हो जाएगा हमारा 11 माइनस 15 बाई 2। 11 माइनस 15 क्या होते हैं, -4, और ये अगर 2 से करें ये आ गया -2। तो हमारे पास जो y है वो आ गया 5 और जो हमारा x है वो आ गया -2। ठीक है, अभी हमारे पास x और y इन दोनों की वैल्यूज आ गई हैं, तो बस अभी हमारे पास जो एक और इक्वेशन गिवन थी ये वाली, उसमें हम इसे पुट कर देते हैं। क्या गिवन है, y इक्वल टू mx प्लस 3। y क्या आया 5, m हमें निकालना है, x क्या आया -2 प्लस 3, ये हो जाएगा 5। 3 यहाँ पॉजिटिव में, यहाँ के नेगेटिव, ये हो जाएगा -2m। 5 माइनस 3 2 और ये -2m। -2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, नीचे आके डिवीजन, 2 बाई -2m। तो यहाँ पे जो हमारी m है उसकी वैल्यू आ जाएगी -1। यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन होता है खत्म। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, हालांकि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, पर बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, वो सिर्फ इस x और y की वैल्यू निकाल कर छोड़ देते हैं और ये जो बेचारा m है इसकी वैल्यू ही नहीं निकालते। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये सबसे एक इजीएस्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का, पर इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
form the pair of linear equation for the following problems and find a solution by substitution method. कहते हैं कि आपको यहाँ पर सबसे पहले स्टेटमेंट्स गिवन है, खुद लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसके बाद जो उसके आंसर्स निकालने हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालने हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, बस आपको इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए। अगर तो इक्वेशंस आपने बनानी सीख ली तो कुछ भी नहीं है, फिर तो बस वो सिंपल मैथमेटिक्स करके सॉल्व करना है। देखते हैं पहली स्टेटमेंट क्या है। कहते द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 and one number is 3 times the other number, find them. सबसे पहले तो स्टेटमेंट को एक साथ मत पढ़ो, कंफ्यूज हो जाओगे, उसे तोड़ तोड़ कर पढ़ो। कैसे पढ़ना है, हम पहले पढ़ेंगे द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, बस यही तक पढ़ो। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस मतलब दो नंबर्स को अगर माइनस करेंगे वो उनका डिफरेंस आ जाएगा। कैसे, अगर हम देखें 10 और 5 का डिफरेंस क्या होगा, 10 और 5 का डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 5। वैसे ही ये कहते हैं आपके पास दो नंबर्स है, उनका डिफरेंस 26 है। दो नंबर्स है, पहले तो हम कर लेते हैं लेट, हम लेट कर देते हैं, लेट फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर, वेरी गुड, क्या अच्छा लिखा है ना मैंने। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, लेट फर्स्ट नंबर बी, हमने फर्स्ट नंबर को मान लिया x, ठीक है, और फिर हमने लिया लेट सेकंड, यहाँ पे फर्स्ट नहीं आएगा, लेट सेकंड नंबर बी y, पहले नंबर को ले लिया x, दूसरे को y। अभी हमें इक्वेशन ने क्या बोला था, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, मतलब पहली इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इज 26, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो गिवन है 26, इसे कर दो 1, ये हमारी पहली क्वेश्चन बन गई। ठीक है, आगे क्या है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द नंबर, टाइम्स मतलब 3 गुना बड़ा है। ठीक है, एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 3 गुना बड़ा है। कैसे, मतलब अगर एक नंबर मान लो 10 है तो इसका 3 गुना क्या हो जाएगा 30, मतलब अगर एक नंबर 10 है तो दूसरा नंबर उसका 3 गुना बड़ा है। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे कि अगर मान लो एक नंबर x है तो जो दूसरा नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है, मतलब जो x नंबर है वो y नंबर का 3 गुना है, 3y हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर x को ही क्यों बुला लिया, क्योंकि हमने x माइनस वाई किया, कोई बड़ी नंबर वैसे कोई बड़ी वैल्यू वैसे छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे। अगर हम इसको ले लें y इक्वल्स टू 3x, तो हमारी जो वैल्यूज है वो नेगेटिव में आ सकती हैं। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे सपोज किया है कि जो x है वो बड़ा नंबर है। ठीक है, अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, कर लेते हैं भाई। देखो x की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली सेकंड इक्वेशन से, सिंपली इसको पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा ये x तो हमने निकाल लिया, मतलब इक्वेशन से ही इसको पुट कर देते हैं, मतलब 3y, x की वैल्यू में हमने 3y पुट कर दिया, माइनस वाई इक्वल टू 26, 3y माइनस वाई 2y इक्वल टू 26। ठीक है, y यहाँ 26 y2 ये हो जाएगा 13, मतलब जो हमारा सेकेंड नंबर है वो तो है 13। फर्स्ट नंबर निकालते हैं, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3y, 3y कितना है 13, 13 थ्रीजा हमारे होते हैं 39, इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो तो है 39 और जो हमारा सेकेंड नंबर है वो है 13। ठीक है, क्या किया, सिंपली हमने पहले लीनियर इक्वेशंस बनाई और उसको सॉल्व किया। उन्होंने कहा था कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, हमने दो नंबर लेट कर लिए x और y और उनका डिफरेंस है 26, ये बन गई पहली इक्वेशन। फिर उन्होंने कहा जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, हमने लिख दिया दैट x इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ y। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू ऑलरेडी पता लग गई, हमने उसको पुट कर दिया, फिर y की वैल्यू निकल गई, फिर जो y की ओरिजिनल वैल्यू हमने वो पुट करके अपने x को निकाल लिया। यहीं पे हमारी ये पहली स्टेटमेंट होती है सॉल्व। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कहते हैं the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree, find them। पहले तो इक्वेशंस को क्या कहा है, तोड़ तोड़ के पढ़ो, साथ में मत पढ़ो। पहला क्या है, कहते द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स,
पहले तो ये पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स हमारे वो होते हैं जिनको कोई भी दो एंगल्स को प्लस करके हमारा आए 180 डिग्री, ये होता है सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये होते हैं सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं? जिनको प्लस करके हमारे पास आए 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सिर्फ सप्लीमेंट्री की बात करनी है, इस मीन्स हमें ये वाला देखना है। ठीक है, एक तो भाई हमारी इक्वेशन यही बन गई। क्या बन गई? कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? कोई भी दो एंगल्स को मिलाओगे तो 180। ठीक है, अभी एंगल्स को लिस्ट कर लेते हैं। क्या करेंगे? लेट फर्स्ट एंगल बी, फर्स्ट एंगल को ले लिया x। ठीक है, लेट सेकेंड एंगल बी, सेकेंड को क्या ले लिया? y। अभी हमने क्या पढ़ा है कि सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जब जब हम उनको प्लस करें तो 180 आए। पहली इक्वेशन तो यहीं से मिल गई, क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। आगे क्या कह रहा है? कहते हैं द लार्जर, जो बड़ा वाला है सप्लीमेंट्री एंगल है, वो एक्सीड कर रहा है दूसरे को बाय 80 डिग्री। मतलब जो हमारा, मान लो मैंने x को लार्जर माना, तो x हमारा इक्वल होगा y प्लस 18 के। क्या कहा? x हमारा इक्वल होगा y प्लस 18 के। ठीक है, क्या कहा है उन्होंने कि जो बड़ा वाला एंगल है वो दूसरे को, स्मॉलर एंगल से एक्सीड कर रहा है 18 डिग्री से। मतलब जो बड़ा एंगल है और जो वो इक्वल है, छोटे एंगल में अगर हम 18 प्लस कर दे तो हमें बड़ा एंगल मिल जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे x की वैल्यू हमारे फिर से आ गई हमारे पास, हमें मिल गई। अब क्या करेंगे? सिंपली पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या मिली? y प्लस 18 प्लस वाई जो हमारे पास गिवन है इक्वल टू 180 डिग्री। y प्लस वाई 2y, 18 यहाँ पॉजिटिव में, उधर जाके नेगेटिव। 180 माइनस 18 कितने होते हैं? 162, और ये 2y। ठीक है, 2y इक्वल टू 162 आ गया। क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 81। मतलब जो हमारा दूसरा एंगल है वो है 81 डिग्री का। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं हमारा पहला एंगल क्या है। क्या है हमारे पास? x इक्वल्स टू वाई प्लस 8। वाई कितना आया? 80, सॉरी वाई कितना आया? हाँ 81 आया। और हमारे पास क्या गिवन था यहाँ पे? 18, और 18 प्लस 81 होते हैं 99 डिग्री। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट एंगल है उसकी वैल्यू है 99 डिग्री, और जो सेकेंड एंगल है उसकी वैल्यू है 81 डिग्री। ठीक है, यहीं पे हमारी ये सेकेंड स्टेटमेंट होती है। सॉल्व। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। कुछ याद आया? हमने अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज में ऐसे ही पेन और पेंसिल वाले क्वेश्चन किए थे, सेम ये वैसे ही क्वेश्चन है। कहते कोई भी क्रिकेट कोच है, उसने क्या लिया? उसने बैट और बॉल लिया। देखा, देखो देखो कितने सुंदर बैट और बॉल लिए उन्होंने अपने बच्चों के लिए। ठीक है, क्या कहते हैं, जो क्रिकेट कोच है उन्होंने बैट और बॉल लिए। क्या लिया? कहते हैं उन्होंने 7 बैट्स लिए और 6 बॉल्स लिए, और वो उनको कितनी कॉस्ट करी? उन्होंने, उनको आया 8000, सॉरी 3800 उनकी आई कॉस्ट टोटल। ठीक है, पहले तो हम लेट कर लेते हैं भाई। अब उन, ठीक है, पहले हम लेट कर लेते हैं इनकी वैल्यूज। क्या करेंगे? हम पहले लेट कर लेंगे। लेट दी कॉस्ट ऑफ वन बैट, वन बैट की हमने वैल्यू ले ली x रुपीज। ठीक है, लेट दी कॉस्ट ऑफ वन बॉल, वन बॉल की हमने वैल्यू ले ली y रुपीज। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा? कहते उन्होंने 7 बैट और 6 बॉल्स लिए। 7 बैट्स मतलब 7 बैट्स लिए, और उनकी कॉस्ट कितनी है हमारे पास? x, मतलब 7x प्लस 6 बॉल्स, 6 तो उन्होंने बॉल्स ली हैं पर उनकी कॉस्ट कितनी है? y, 6y, और वो किसकी इक्वल है? 3800 के। ठीक है, ठीक है, देखो ये कैसे निकालना। मान लो आपके पास एक बैट, कोई भी ले लो, मान लो एक बैट आपका 10 रुपए का है, एक बैट आपका 10 रुपए का है,
अगर आप 7 बैग्स लोगे तो क्या करोगे, 7 के साथ जो भी कॉस्ट है उसकी मल्टीप्लीकेशन ये आ जाएगा, 70 रुपीज के आपके बैग्स रहेंगे अगर आप 7 लोगे। सिमिलरली हमारे यहाँ हमने यहाँ पर कॉस्ट को x सेलेक्ट किया तो हमने उसको सिर्फ सिंपली x के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, ये तो हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। आगे क्या है, आगे कहते हैं लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750। क्या क्या उन्होंने, कहते बाद में उन्होंने 3 बैट्स लिए, 3 बैट्स कॉस्ट लगा दो प्लस 5 बॉल्स, 5 बॉल्स ली कितने रुपीज की, 1750 की। ये हमारी बन गई इक्वेशन। ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ली थी 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स हमने लिख दिया, 7 बैट्स 6 बॉल्स कितनी रुपीज आई, इतनी। फिर उन्होंने कहा, उन्होंने बाद में फिर ली, पर उन्होंने बाद में 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स ली, वो कितनी आई, इतने की कॉस्ट की। अभी क्या करनी है, हमें बस इस बैटर बॉल की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हम यहाँ पे इस एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। कैसे निकालेंगे, 7x एज इट इज, ये 3800, 6y पॉजिटिव में उधर जाके नेगेटिव माइनस 6y। ठीक है, अब यहाँ पे 7 क्या है मल्टीप्लिकेशन में, नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवीजन में, इसको लिख दो नीचे 7। ये आ गई हमारी x की वैल्यू जो हमने डिराइव की है। ये x की वैल्यू हमने निकाल ली। अब इस x की वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं इस इक्वेशन में। पहले इस x की वैल्यू हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं, क्या निकाली है, 3800 माइनस 6y बाय 7। ठीक है, ये हमने निकाली है x की वैल्यू, निकाली है भाई। अब चलो इसको अपनी सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या आती है हमारी, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750, ये सेकेंड इक्वेशन थी। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, मतलब 3 इंटू 3800 माइनस 6y बाय 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। ठीक है, कुछ नहीं कट हो रहा, मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, 38 इंटू 3 देख लेते हैं भाई, 8 3 जा 24, 3 3 जा 9, 11 एंड 10 11। मतलब जब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन कराएंगे ये आएगा 11400 माइनस 6 3 जा 18, 18y बाय 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब क्या करेंगे, सिंपली इसका एलसीएम ले लेंगे, ले लेते हैं भाई, पूरे का हमने लिया एलसीएम, ये तो आ जाएगा एज इट इज 00 माइनस 18y। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तो 7 7 5 जा 35 प्लस 35y इक्वल टू 1750। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इस 7 को इधर ले जाएंगे। ठीक है, ये क्या होगा 11400 माइनस 18y प्लस 35y। ठीक है, इक्वल टू, किसके इक्वल है ये 1750। अब ये 7 यहाँ डिवीजन में इधर आके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, कर दो भी मल्टीप्लाई। 1750 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7 5 35, 7 7 49, 50 51 52, है ना। हाँ भाई, 7 7 49, 50 51 52, 7 1 7, 8 9 10 11 12। हाँ, ये आ गई हमारी इसकी वैल्यू। ठीक है, ये थोड़ा सा हमारा कंजस्टेड हो गया, हम इसको कर देते हैं पहले अरेज। ठीक है, अब इसको आराम से यहाँ पर लिखते हैं, क्या आया हमारे पास 11400 माइनस 18y प्लस 35y किसके इक्वल आया हमारा 12250 के। कैसे आया, क्योंकि 7 हमारे पास डिवाइड में था, हमने उसको मल्टीप्लाई में ले आए। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस है कर लो, ये पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव। अभी 35 माइनस 18 देख लो भाई कितना आएगा, 5 6 7 8, ये आ गया 7 17, ये आ जाएगा हमारे पास 17y। क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव है। अब यहाँ 12250, ये यहाँ पे पॉजिटिव में उधर जाके नेगेटिव, ये हो जाएगा 11400। देख लो भाई कितना आ रहा है, 12250 में से अगर हम 1140 को निकालेंगे कितना आया 05, ये आ जाएगा हमारे पास 8 850।
मतलब 17y आ गया हमारा 850 के बराबर, और 85 जाता ही है 17 के टेबल पे 5 जा। इट मीन्स हमारे जो वैल्यू आ जाएगी y की वो हो जाएगी 50। ठीक है, हमारे पास y की वैल्यू आ गई। y क्या था हमारे पास? y था बॉल, मतलब हमारे पास एक बॉल की वैल्यू आ गई 50। देखने में ये थोड़ा सा लगेगा बिकॉज इसमें हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन प्लस माइनस ही कर रहे हैं, बट वो बड़े नंबर है इसलिए आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, बाकी मुश्किल कुछ नहीं है। ठीक है, आराम से करना। देखो अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई, मतलब हमारे पास एक बॉल की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू क्या आई है? y की वैल्यू हमारे पास आई है 50। ठीक है, अभी पहले तो इस सभी को ना निकाल देते हैं, थोड़ा सा अपना यहाँ पे खाली करते हैं ये जगह। ठीक है, हाँ, अभी हमारे पास y की वैल्यू क्या आई है? y की वैल्यू हमारे पास आई थी 50। 50 आई थी भाई। x हमने क्या निकाला था? याद करो, x हमने निकाला था 3800 माइनस 6y बाय 2, बाय 2 नहीं, सॉरी सॉरी, बाय 2 नहीं, बाय 7। ठीक है, y की वैल्यू क्या आई हमारे पास? y की वैल्यू आई हमारे पास 50। लिख दो 3800 माइनस 6 इंटू 50 बाय 7। ठीक है, 3800 माइनस 6 इंटू 50, 300 बाय 7। अभी 3800 3800 माइनस 300 करेंगे तो क्या आएगा? इतना। ठीक है, 3500 बाय 7। यहाँ से जो हमारी x की वैल्यू है वो आ जाएगी 500। मतलब हमारा एक बैट की कॉस्ट है 500 और एक बॉल की कॉस्ट है 50। ठीक है, ये आ गई हमारे इन दोनों की वैल्यूज। यहीं पे हमारा ये वाला क्वेश्चन होता है खत्म। ये वाला क्वेश्चन आपको देखने से थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास नंबर्स बड़े हैं, वैल्यूज ज्यादा है, बट कुछ मुश्किल नहीं है। एक बार वापस से जब रिवाइज करोगे तब ये अच्छी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे हमारा ये वाला क्वेश्चन होता है खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, the taxi charges in a city consist of fixed charge together with the charge for the distance covered। कहते हैं हमारे पास भाई एक टैक्सी है। ठीक है, क्या है हमारे पास? टैक्सी। ये देखो, ये रही हमारी टैक्सी। ठीक है, हमारे पास एक टैक्सी है, हमने एक टैक्सी ली, हमारे पास नहीं, मतलब हमने एक टैक्सी ली। अब भाई वो टैक्सी वाला तो भाई बड़ा स्ट्रिक्ट था। क्या कहता? कहता भाई मैं आपसे दो चार्जेस लूंगा। ठीक है, कितने चार्जेस? दो चार्जेस। एक तो कहता मैं लूंगा आपसे फिक्स्ड चार्ज। क्या लेगा वो? एक तो कहता भाई मैं आपसे फिक्स्ड चार्ज लूंगा। ठीक है, एक मैं आपसे लूंगा डिस्टेंस चार्ज। ठीक है, कहता है एक तो भाई मैं आपसे फिक्स चार्ज लूंगा, एक डिस्टेंस। हमने कहा भाई ये कौन से चार्ज होते हैं? वो कहता देखो, मान लो आप मेरी गाड़ी में आए और आप मेरी गाड़ी में बैठ गए, सिर्फ वो बैठने के ही मैं कुछ पैसे लूंगा। मान लो कि कहा उसने अगर आप मेरी गाड़ी में आए और बैठे, फिर आपको कॉल आ गया नहीं नहीं मुझसे जाना ही नहीं वहां, पर मैं उसके भी पैसे लूंगा क्योंकि आप भाई मेरी गाड़ी में तो बैठे हो। वो कहता वो होगा मेरा फिक्स चार्ज। मान लो उसका फिक्स चार्ज है 10 रुपए। कहता, अब वो कहता कि जब भी आप मेरी गाड़ी में आके सिर्फ बैठोगे, बैठने के ही मैं आपके 10 रुपए तो पक्का लूंगा। फिर वो कहता मैं आपसे एक और लूंगा चार्ज। कौन सा होगा? वो होगा हमारा डिस्टेंस चार्ज। वही डिस्टेंस चार्ज क्या है? कहता है जितना जितना किलोमीटर आप मुझे लेके जाओगे मैं उतना चार्ज लूंगा। मान लो कि उसने 15 किलोमीटर का हमारे से लिया, मान लो उसने लिया 100 रुपए। 100 तो वैसे कम है, चलो ठीक है मान लेते हैं। मान लो उसने 15 किलोमीटर का लिया 100 रुपए। ठीक है, कहता एक तो मैं फिक्स चार्ज लूंगा। ठीक है, मतलब अगर आप बैठ गए तो मैं लूंगा ही लूंगा, और एक मैं आपसे लूंगा डिस्टेंस चार्ज। मान लो अगर आपने 15 किलोमीटर गया तो आप इतना। मान लो कि अगर आप 1 किलोमीटर जाना, कि उसने कहा भाई मेरा 1 किलोमीटर का तो रेट है 50 रुपए। अब अगर आप यहाँ पे गए 2 किलोमीटर तो 2 इंटू 50 कर दो, मतलब वो आपसे 100 रुपए लेगा। ठीक है, क्या कहा उसने? एक तो भाई मैं फिक्स चार्ज लूंगा, आप गाड़ी में आए बैठे उसके चार्ज। एक आप मुझे जितना किलोमीटर लेके जाओगे उसका भी मैं चार्ज लूंगा। हमने कहा ठीक है भाई ले लेना, हमें क्या है, हम तो देंगे तुझे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कहते ये हमारी टैक्सी है, अंदर ड्राइवर बैठा है, वो वेट कर रहा है। कहते हैं उसने जब
ठीक है, गाड़ी खोली तो वो गाड़ी वाला क्या कहता कहता फॉर a distance of 10 किलोमीटर द चार्ज पे इज ₹105। अब वो कहते हैं कि 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए उसने कितना चार्ज लिया, उसने लिया 105 मेरे से। ठीक है, पहले तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारा फिक्स चार्ज क्या है। लेट फिक्स्ड चार्ज इज एक्स रुपीज। लेट कर लिया हमने, भाई फिक्स चार्ज एक्स है। और लेट कर लेते हैं चार्ज फॉर डिस्टेंस के, हर एक डिस्टेंस के लिए, फॉर डिस्टेंस और फॉर 1 किलोमीटर वही वो ले रहा है ये वाई। ठीक है, अब क्या कहता कहता 10 किलोमीटर के लिए उसने चार्ज लिए 105, मतलब 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए क्या है वाई, उसने कितने लिए 105। ये तो लेगा ही। अभी उसने क्या बोला कि भाई मैं फिक्स चार्ज भी तो लूंगा, उसने कहा ना कि मैं तो फिक्स चार्ज भी लूंगा, इसका मतलब प्लस एक्स, कि एक तो वो फिक्स चार्ज लेगा और 10 किलोमीटर के लिए जितना चलेगा उसका चार्ज लेगा। अब वो टोटल मिला के हमारा पैसे बने 105। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी क्या है, कहते दूसरी बारी में हम गए 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर के लिए उसने हमसे पैसे लिए 155। क्या, हम गए 15 किलोमीटर, उसके लिए उसने पैसे लिए 155। भाई ये तो डिस्टेंस चार्ज हो गया, उसने क्या बोला था मैं तो फिक्स चार्ज भी लूंगा, मतलब साथ में एक्स तो आएगा ही आएगा, चाहे आप गाड़ी खोल के सिर्फ बैठे हो वो उसका भी पैसा लेगा। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। क्या करेंगे, सिंपली एक्स की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसे यहाँ पुट कर देंगे। सबसे पहले निकालते हैं एक्स की वैल्यू। ठीक है, क्या है हमारे पास, एक्स प्लस 10y इक्वल्स टू 105 है। यहाँ पे ये 10 प्लस में है, उधर जाके माइनस 105 माइनस 10y। ये हमने निकाल दी अपनी x की वैल्यू, निकाल दी। अभी क्या करेंगे, सिंपली इसे सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x फिक्स चार्ज प्लस 15y इक्वल टू 155। x की वैल्यू पुट कर दो, क्या है 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। ठीक है, ये 105 को उधर ले जाओ, प्लस माइनस माइनस, ये तो हो गया भाई 5y। और जब हम 155 में से 105 निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 5, है ना, नहीं नहीं सॉरी 5 नहीं 50, 50 तो हमारे पास बचेगा 50। ये हो गया हमारा 50, वाई एज इट इज 50/5, ये हो गया हमारा 10 रुपीज। मतलब भाई वो 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपए चार्ज करेगा। ठीक है, ये तो हमारी हो गई वाई। अब एक्स की वैल्यू निकालते हैं। x इक्वल्स टू 105 माइनस 10, y कितना आया 10, मतलब 105 माइनस 100 इक्वल्स टू 5। मतलब कि वो देखो, जो उसका है टैक्सी चार्ज मतलब डिस्टेंस चार्ज, वो तो है 10 रुपए, मतलब 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपए। और जो फिक्स चार्ज है वो उसका है 5 रुपए। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। कहता भाई अगर तो आप मेरी टैक्सी में बैठे तो भाई आपको देना पड़ेगा 5 रुपए, और अगर आप उस पर बैठ के मुझे कहीं लेकर गए तो आपको मुझे देना पड़ेगा 10 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, अभी आगे देखो, ये तो हो गया एक्स और वाई की वैल्यू। अभी क्वेश्चन ने आगे भी कुछ कहा है, क्या कहा है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। क्या कहते हैं, अभी हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली, फिक्स चार्ज और जो डिस्टेंस चार्ज हमने निकाल लिया। अब वो कहते हैं मान लो एक इंसान वो 15 नहीं 25 किलोमीटर गया, तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। पहले तो इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, 25 किलोमीटर गया, उसके साथ वो क्या ले रहा है, फिक्स चार्ज ले रहा है। तो वो कितने होंगे देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू हमने अभी निकाली है 5 प्लस 25, वाई की वैल्यू हमने निकाली है 10। ठीक है, अब ये हो जाएगा 5 प्लस 250, जो हमारे होते हैं 255। अगर कोई इंसान 25 किलोमीटर जा रहा है तो उसको देने पड़ेंगे 255 रुपीज। यही हमारा है इसका आंसर। ये क्वेश्चन भी भाई स्टार मार्क कर लो, जितने स्टार मार्क कर सकते हो इसके ऊपर कर लो। ये भी दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ नहीं है बट इंपॉर्टेंट है।
कभी कभी यही क्वेश्चन आपको एज अ लाइब्रेरी के फॉर्म में आ सकता है कि एक लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन होता है, वो सेम डिट्टो ऐसा ही होता है, ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे रिवाइज करना भूलना मत। ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन डन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to the both numerator and denominator। बस इतना ही पढ़ो। पहले तो भाई ये देखते हैं कि आखिर न्यूमरेटर क्या है और आखिर डिनोमिनेटर क्या है। ये तो मैं पता है, ये मान लो कुछ भी ले रही हूँ मैं, 2/11। तो ये जो हमारा ऊपर वाला होता है, ये जो ऊपर है ये हमारा होता है न्यूमरेटर, और ये जो नीचे है ये हमारा होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। हाँ होता है। अभी वो कहते हैं कि एक फ्रैक्शन है, वो 9/11 बनी, पर कब बनी? when 2 is added to both numerator and denominator। कहते हैं जब हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 ऐड किए तो हमारी इक्वेशन बनी 9/11। सबसे पहले क्या करेंगे? लेट करेंगे, लेट द न्यूमिनेटर बी, न्यूमिनेटर को हमने ले लिया x, लेट द डिनोमिनेटर बी, डिनोमिनेटर को हमने ले लिया y। अब ये क्वेश्चन बनाते हैं, उन्होंने क्या किया, इफ 2 इज एडेड टू बोथ, दोनों में, पहले तो x/y होगा, ठीक है। अब उन्होंने कहा दोनों में 2 ऐड कर दो, ठीक है भाई, हमने दोनों में 2 ऐड कर दिया। कहते जब आप दोनों में 2 ऐड करोगे तो फ्रैक्शन हो जाएगी 9/11। अगर आपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 ऐड कर दिया तो फ्रैक्शन हमारी बन जाएगी 9/11, बन गई। अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये हो जाएगा 11 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2, ठीक है। कर लो भाई, 11x इंटू 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 18। ये 9y इधर आ जाएगा नेगेटिव में, माइनस 9y, ये हो जाएगा 18 माइनस 22, ये हो जाएगा हमारा 11x माइनस 9y इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारा -4। देख लेते हैं भाई क्या हमारे पास -4 है, 2 3 4, 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 4 आ रहा है भाई, ठीक है, और वो भी -4। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। हमने बना ली अपनी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। क्या क्या हमने सिंपली, उन्होंने कहा था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 ऐड करो, करो, कर दिया। कहते जब आप इसको ऐड करोगे तो हमारी इक्वेशन 9/11 होगी, हो गई। फिर हमने क्या किया? हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दी और उसके बाद हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड देखते हैं क्या है। अब कहते हैं if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6। कहते हैं अगर आप 3 ऐड करोगे दोनों में तो ये 5/6 बन जाएगी। कैसे? x/5 तो है ही है, अब कहते हैं 3 ऐड करो तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 5/6। हमने कहा ठीक है। अब क्या करेंगे? सेम जैसे पहले ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 5 इंटू वाई प्लस 3, ये हो जाएगा 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। 5y इधर ले आओ नेगेटिव में, ये हो जाएगा हमारा 15 माइनस 18 जो हमारा होता है -3, ये हो जाएगा 6x माइनस 5y। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हमने पहली इक्वेशन भी निकाल ली और हमने दूसरी इक्वेशन भी निकाल ली। अब क्या करेंगे? सिंपल x की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद उसे पुट करेंगे, ठीक है। पहले तो हम ना यहाँ पर अपनी दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन क्या है? 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4, ठीक है। दूसरी क्या है? 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3, ठीक है। हमारे पास निकल गई। अब इस सभी को हम कर देते हैं इरेज। चलो, अब पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास? 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। अब क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे। 11x एज इट इज -4, ये 9y यहाँ पे माइनस में बदल जाके पॉजिटिव, ठीक है। अब ये 11 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, नीचे जाके डिवीजन में, ये आ गई हमारी x की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे? सिंपली इसको दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या है? 6 इंटू एक्स में ये पुट कर दो, -4y प्लस 9y/11, ठीक है। 9y/11 -5y इक्वल्स टू -3,
सॉल्व कर लेते, कुछ कट रहा है नहीं। 6 4 जा 24 माइनस 24 प्लस 6 9 जा 54 y माइनस 5 इक्वल्स टू -3 और नीचे हमारे पास क्या है 11। क्या करेंगे 11 को एलसीएम ले लेंगे 11, ये तो एज इट इज आ जाएगा हमारे पास 54y, यहाँ पे कुछ नहीं है 1, ये हमारा बन जाएगा 55y इक्वल्स टू -3। 11 यहाँ है 11 को यहाँ ले जाएंगे, ये हो जाएगा 33 प्लस माइनस माइनस ये हमारे पास आएगा -24 माइनस वाई इक्वल्स टू -33। यहाँ पे 24 नेगेटिव में उधर जाके पॉजिटिव माइनस वाई इक्वल्स टू -33 प्लस 24। अभी 33 में से 24 निकाले तो कितने आएंगे देख लेते हैं भाई, ये 13 3 एंड 4 ये आ गया हमारे पास 9। ठीक है, ये आ गया हमारे पास -9। इसका मतलब जो हमारी y की वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 9, बिकॉज नेगेटिव नेगेटिव आपस में कट जाएंगे। 9 आ गई हमारी y की वैल्यू। अब क्या करेंगे x की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई, निकाल लो भाई, क्या होगा ये यहीं पे निकाल लेते हैं। x इक्वल्स टू -4 प्लस 9 इंटू वाई की वैल्यू भी 9 आया बाय 11, सो x इक्वल्स टू -4 9 9 जा 81 बाय 11। 81 -4 कितना होता है 77 और ये हो जाएगा +77 बाई 11, ये आ जाएगा हमारा 7। x आ गए 7 9 y आ गया 9। अभी इसको यहाँ मत छोड़ो, उन्होंने क्या कहा है फाइंड द फ्रैक्शन। उन्होंने ये नहीं कहा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर निकालो, उन्होंने कहा फ्रैक्शन निकालो भाई। तो फ्रैक्शन निकाल के बताते हैं क्या होगी। फ्रैक्शन होगी हमारी x बाय वाई जो होगी 7 बाय 9, ये है हमारा सही आंसर। अगर यहाँ तक निकालोगे कुछ नहीं होगा, एक दो नंबर कटेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि हमें फ्रैक्शन निकाल के दो। हमने फ्रैक्शन निकाल दी, यहीं पे हमारी ये स्टेटमेंट हो गई सॉल्व। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, वाह कितने सुंदर सुंदर है। क्या है, कहते 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। अब ये एज वाले क्वेश्चन आ गए, ये तो भाई जितने ज्यादा स्टार मार्क कर सकते हो उतने कर लो। ये तो भाई मोस्ट टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एज वाले क्वेश्चंस। ठीक है, पढ़ते हैं क्या है। कहते 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। ठीक है, ये भाई हमारे जैकॉब है, ठीक है, और ये उनका बेटा है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, पहले तो हम लेट कर लेते हैं दोनों की एज। पहले हम लेट करेंगे लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ जैकॉब। जैकॉब की हमने प्रेजेंट एज ले ली x years। ठीक है, और लेट कर लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। उसके बेटे की हमने एज ले ली y years। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं वो, कहते 5 years hence, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। कहते पहले तो ये देखो कि ये बात किस में हो रही है, क्या ये फ्यूचर की बात कर रहा है कि पास्ट की। देख लो क्या कहा है उन्होंने, द एज ऑफ जैकब विल बी कहाँ आता है हमारा, विल बी आता है फ्यूचर की, इट मींस यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है। कहते जो जैकब की एज होगी 5 साल बाद, वो उसके बेटे की जितनी एज होगी उसकी 3 टाइम्स होगी। ठीक है, कैसे लिखेंगे ये देखो, जैकब की एज क्या है x, मतलब पहले हम लिख लेते हैं आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years। ठीक है, अभी देखो अगर मैं आपसे पूछूं, मान लो इस वक्त आप 15 साल के हो, ठीक है, कितने साल के हो 15। अब मैं आपसे पूछूं कि 5 साल बाद में कितने साल के हो जाओगे, आप सिंपली कहोगे 15 में क्या करोगे 5 ऐड करोगे क्या हो जाएंगे 20, आप कहोगे मैं 20 साल का हो जाऊंगा। यहाँ पर भी तो भाई इनकी एज में कुछ तो इंक्रीज होगा, ऐसे थोड़ी ना कि उतनी ही रहेगी। इसका मतलब जो हमारी जैकब जी की एज है, जो जैकब जी की एज है वो हो जाएगी हमारी x +5। क्यों, क्योंकि अभी हमें उनकी एज पता नहीं है कितनी है, जितनी भी उनकी एज होगी उसमें हम 5 साल भी तो ऐड कर देंगे। अब भाई उनकी एज ऐड हुई है तो क्या उनका बेटा नहीं बड़ा होगा, अगर अब उनका बेटा 10 साल का है क्या वो बाद में 15 साल का नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इट मीन्स ये हो जाएगा y +5।
क्योंकि भी दोनों की एज बढ़ेगी। अब उन्होंने क्या कहा है, कहते हैं 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। मतलब जो जैकब जी की एज है, ये जैकब की एज है, ठीक है, ये क्या है, जैकब की एज है। जो जैकब की एज है वो उसके बेटे की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। मतलब ये इसके बेटे की एज है, इसका 3 टाइम्स, मतलब ये × 3 हो जाएगा। वापस से समझो, पहले तो हमने लेट कर ली दोनों की प्रेजेंट एज, फिर उन्होंने कहा 5 साल बाद। अभी 5 साल बाद बड़े भी तो होंगे दोनों दोनों, तो हमने क्या किया, जितनी हमें उनका एज नहीं पता, जितने हमने उसको एक्स ले लिया, उसमें 5 साल ऐड कर दिए। अब उनका बेटा भी बड़ा होगा, उसकी एज ले ली और उसमें 5 साल ऐड कर दिए। अब वो कहते हैं 5 साल बाद जो जैकब की एज होगी वो 3 गुना एज होगी उसके सन की। उसके सन की एज ये है 5 साल बाद, उसकी भी 3 गुना। आगे है समझ। अब इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। ये हो जाएगा x+5 = 3 × y, 3y +15। ठीक है, ये हो जाएगा x-3y एंड 15 - 5 हो गया 10। ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन। आ गई पहली इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं। कहते Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? अब क्या है, 5 years ago। 5 years ago मतलब 5 साल पहले। अगर यहाँ से एगो से हेंस से नहीं समझ आता तो आगे देख लिया करो कि विल लिखा है, वॉज लिखा है, क्या है। अभी क्या लिखा है, वॉज। वॉज किसके लिए होता है, पास्ट। इसका मतलब 5 साल पहले। ये तो थी 5 साल बाद की कहानी। अब मान लो कि ये उनका जो बेटा है वो अभी एट प्रेजेंट 10 साल का है। 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, 15 का। पर 5 साल पहले कितने था, 5 साल पहले तो वो 5 साल का था। वैसे ही ये कह रहे हैं कि अब 5 साल पीछे चले जाओ। कहते 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे आफ्टर, यहाँ पे लिखते हैं बिफोर 5 years, या फिर बिफोर रहने दो, यहाँ पर लिखो 5 years ago। अभी जितनी एज है उसमें 5 years क्या करेंगे, माइनस। मतलब जैकब की क्या एज है एट प्रेजेंट, हम पता नहीं, एक्स है, उससे हम 5 माइनस कर देंगे। अब भाई माइनस भी तो करेंगे। अगर अभी वो 30 साल का होगा तो अगर 5 माइनस करेंगे तो 25 साल का होगा, पहले होगा। अब उसका बेटा भी तो छोटा होगा, 5 साल पहले होगा, तो वो हो जाएगा 5y - 5। अभी क्या कहते हैं, कहते हैं जैकब की एज होगी वो 7 टाइम्स होगी दैट द सन ऑफ हिज एज, दैट द एज ऑफ हिज सन। उसके बेटे की एज की 7 टाइम्स, मतलब इसका 7 टाइम्स। मतलब 5 साल पहले जो जैकब की एज थी वो उसके बेटे की एज क्या 7 टाइम्स थी। उसके बेटे की एज ये है, उसका भी 7 टाइम्स। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं। x-5 = 7y - 35। ये हो जाएगा x-7y, ये -35, ये +35, -35 +5, ये हो जाएगा x-7y = -30। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ऐसे हमने ये एज वालों की इक्वेशन बना ली। ध्यान से समझो, पहले तो हमने लेट कर ली प्रेजेंट एज, फिर उन्होंने कहा 5 साल बाद। अभी 5 साल बाद वो भी बड़े होंगे, हमने उनकी एज में 5 ईयर्स ऐड कर दिए। फिर इक्वेशन ने कहा जो जैकब की एज है वो उसके बेटे की एज का 3 टाइम्स है। बेटे की एज ये है, उसका 3 टाइम्स कर दिया, इक्वेशन आ गई। फिर उन्होंने कहा प्रेजेंट एज से 5 साल पहले चले जाओ। जो जैकब की एज थी वो उसके बेटे की एज की 7 टाइम्स थी, 7 टाइम्स कर दिया और इक्वेशन आ गई। आ गई। अब हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। पहले यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं क्या क्या इक्वेशंस आई है, -6। ठीक है, ये आई है हमारी इक्वेशंस। ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशंस। अब इसको हम कर देते हैं इरेज। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, x - 3y = 10। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 10 + 3y। आ गई x की वैल्यू। इसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या थी, x - 7y = -30। x हमने अभी भी निकाला है, 10 + 3y, ये -7y = -30। ठीक है, प्लस माइनस -7 - 3 4y, और वो भी नेगेटिव का। -30, ये यहाँ पे पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव में चले जाएगा, चला जाएगा भाई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -4y = -40। ठीक है, -4y = -40।
y एज इट इज -40 बाय -4, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसर, और ये हमारी y की वैल्यू आ गई 10 इयर्स। y हमने किसको माना था? उसके बेटे की एज को हमने y माना था। इट मीन्स उसके बेटे की प्रेजेंट एज कितनी है? 10 इयर्स। भाई ये तो हो गई उसके बेटे की एज। अब क्या बेचारे की एज नहीं निकालेंगे? निकालेंगे। अब हम निकालते हैं जैकब की प्रेजेंट एज। क्या करेंगे? सिंपल पुट कर देंगे, x इक्वल्स टू 10 प्लस 3, y कितना आया? 10, मतलब 10 प्लस 30, x आ गया हमारा 40 इयर्स। तो यहाँ से हमें जैकब की एज भी मिल गई भाई, और उनके बेटे की एज भी मिल गई। जैकब की एज कितनी आई है? 40 इयर्स, और उनके बेटे की कितनी एज आई है? 10 इयर्स। यहीं पे हमारी ये पूरी एक्सरसाइज होती है खत्म। ये जो स्टेटमेंट क्वेश्चंस है आपको देखने में थोड़े से टफ लगेंगे पहली बार, बट जब आप इसको वापस से प्रैक्टिस करेंगे, इनमें कुछ नहीं है। हमने सिंपली लीनियर इक्वेशन बनाई, पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, उसकी लीनियर इक्वेशन बनाओ, फिर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से उन्होंने कहा था करनी है। सेम हमने पहले एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली, उसे पुट की, और फिर अगले की वैल्यू आ गई। यहीं पे ये एक्सरसाइज हमारी होती है खत्म। ये जो स्टेटमेंट क्वेश्चंस है आपको एक बार ही देखने में थोड़े से टफ लगेंगे, पर ये एक्चुअली में टफ नहीं है। जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे एक दो बार तो अच्छे से आ जाएंगे। सो नाउ ये एक्सरसाइज हमारी ऑफिशियली होती है खत्म। साइनिंग आउट विद लेट्स मेक मैथ इजी टुगेदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।